कश्मीर में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से 2 अलहदा वाकयात में 4 नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल होने से बचा लिया गया है। पुलिस ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की है कि अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें और उन्हें गलत राह पर जाने से रोकें। पेश है रिपोर्ट। मिलिटेंट तंजीमों की कोशिश रहती है कि नौजवानों को इंतहा पसंदी की राह पर ले जाएं और इसके लिए सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ जराए का इस्तेमाल किया जाता है। गांदरबल और बडगाम में इसी नौयत के 2 अलहदा वाकयात में 4 नौजवान गलत राह पर निकल पड़े थे। तहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल होने से रोक लिया। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल के मुताबिक पुलिस को एक और मॉड्यूल पर काम करने के दौरान सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग से पता चला कि बटवीना और कुरहामा से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान लापता हैं। मजीद जांच करने पर पुलिस को पता चला कि बाज मिलिटेंट ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए इन नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे थे। 2 नौजवानों के शूपिया में मौजूदगी की इत्तला मिलने पर गांदरबल पुलिस ने मकामी पुलिस से राब्ता किया। इसी दौरान दोनों नौजवान श्रीनगर पहुंचे और वहां उन्हें पकड़ लिया गया। एसएसपी के मुताबिक इन नौजवानों के वालिदैन उनकी खुफिया सरगर्मियों से नावाकिफ थे। इन्हें पोजीशन टाइमली एक्शन हो गया और उनको बचा लिया, नहीं तो वो उसके बाद टेररिज्म में एक बार एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते फिर वापस नहीं आ सकते। कि फैमिलीज ने इन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सोशल मीडिया का मिसयूज करके गलत लोगों के हाथ में चले गए और दे वर हाईली मोटिवेटेड, रेडिकलाइज करके उनको ज्वाइन करवाने की कोशिश की। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट, फैमिली मेंबर्स कि आप अपने भाई बच्चों का ध्यान रखें। ये आग है, सुसाइडल एक्टिविटी है, आप तबाह हो जाएंगे और रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इधर बडगाम में भी 2 नौजवान 14 मार्च से लापता थे। इसकी इत्तला मिलते ही बडगाम पुलिस मुतहरिक हो गई और दोनों नौजवानों को अवंतीपुरा के तराल इलाके से बाजियाब किया। इन नौजवानों को पाकिस्तान के हैंडलर्स ने सोशल मीडिया के जरिए रागिब किया था। काउंसलिंग के बाद दोनों नौजवानों को उनके वालिदैन के हवाले किया गया। घर वालों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि बडगाम पुलिस की इस कार्रवाई से नौजवानों की जिंदगी और मुस्तकबिल तबाह होने से बच गया। पुलिस ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की कि अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें और इन्हें गलत राह पर जाने से रोकें। टीनेजर्स है, माइनर्स है, इसलिए हम इनका नाम जो है वो एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। ये दोनों लड़के जो है सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू पाकिस्तान बेस्ड रिक्रूटर्स के साथ टच में थे और उन्हीं हैंडलर्स से उनको मोटिवेट किया, इंस्टिगेट किया टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करने के लिए। पेरेंट्स ने बड़ी खुशी जाहिर की कि इनके बच्चे वापस आ गए हैं और हमें भी ये खुशी है कि ये बच्चे फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। मिसयूज ऑफ इंटरनेट जो है ये एक अहम समस्या है हमारे लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे सर्विलेंस रखने में भी बहुत मुश्किल आती है। तो हम तो यूथ को यही अपील करना चाहते हैं, पेरेंट्स को खास तौर पे, कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो है आप अच्छे काम के लिए कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर मनहास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात जमहूरियत का हिस्सा है और यूटी में फौरी इंतखाबात कराए जाने चाहिए। इलेक्शन जब भी होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। अलबत्ता हम बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना पसंद करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बराह रास्त आज यहाँ कंट्रोल कर रही है, क्योंकि बदकिस्मती से ये हमारी जो रियासत है वो अब यूटी बन चुकी है, तो जितनी जल्दी यहाँ इलेक्शन हो, जितनी जल्दी एक सिविल सियासी हुकूमत का कायम हो, उतना यहाँ के लिए हमारे मफाद में है कि इलेक्शन की जितनी जल्दी हो इतनी जल्दी होने चाहिए और डिलिमिटेशन जो है वो जल्द अज जल्द वो लेह में LAHDC के ओपोजिशन लीडर सेरिंग नामग्याल की क़यादत में एक वफ़द ने निमो पदुम दारचा रोड का जायजा लिया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि लद्दाख से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर निमो रोड की तामीर से मुतल्लिक गलत बयानी से काम लिया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जमीनी हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए वो ग्राउंड जीरो पहुंचे हैं और हकीकत यह है कि निमो पदुम
दारचा रोड की तामीर मुकम्मल नहीं हुई है और लद्दाख के एमपी ने इस हवाले से गलत बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज़ंस्कार और लेह के लिए यह सड़क काफी अहमियत रखती है और लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट को गुमराहकुन बयानबाजी के बजाय सड़क की जल्द तामीर मुकम्मल करने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में 4 या 5 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे 5 साल में 4 या 5 किलोमीटर ही ये लोग सड़क का निर्माण आगे कर पाया है। जो 30 से 35 किलोमीटर का जो फासला है, जो अभी और आगे जुड़ेगा, जिसमें पूरा का पूरा चट्टान है, 90 डिग्री के एंगल में पहाड़ है, उसको कटिंग करना है, वो अभी भी उसी हालात में रुका हुआ है। और काम का जो रफ्तार है, हम देख रहे थे, हम लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ पर गिरफ्त के लोगों से बात कर रहे थे, काम का रफ्तार इतना धीमा है, हमें नहीं लगता अभी कितने साल में ये चालू होगा। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट दिया हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर, पूरा देश को ये बताया कि ये नेमो पदुम दारचा का रोड बन चुका है, ये दरअसल गलत है। और मुझे लगता है कि मेंबर पार्लियामेंट को इस पर सफाई देना पड़ेगा कि ये सड़क अभी बना नहीं है और ये अभी हिमाचल या पदुम से दारचा से अभी ये जुड़ा नहीं है। हम अभी यहाँ ग्राउंड जीरो पे आके हम देखने आया था, जबकि आपको पता है नेमो से लेके यहाँ तक अभी 45 किलोमीटर तक अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ से टुवर्ड ज़ांस्कर हमारा ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर 90 डिग्री रोड अभी कंस्ट्रक्ट करने वाला है। तो उसमें लगता है इस रफ्तार से अगर चलेगा तो कुछ कम से कम 10 साल लगेगा। तो ये एक स्टेटमेंट ऐसे देता है, जबकि हमने जब हम करगिल काउंसिल में थे 2013-14 में, हमने विंटर में भी, जनवरी में भी, दिसंबर में भी इसमें काम का मतलब ये रास्ता बड़े स्पीड के जोश के साथ मतलब ये किया था। तब से लेके ये बड़ा स्नेल स्पेस पे ये चल रहा था। तो इस तरह का स्टेटमेंट मतलब पूरा हमारा भारत के पार्लियामेंट में इस तरह का ये देना नहीं चाहिए हमारा एमपी साहब को। ज़ंस्कार से ताल्लुक़ रखने वाले कई स्टूडेंट्स ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरे किए। ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज कर रहे इन लोगों ने लद्दाख यूटी के ज़ंस्कार इलाके को जिले का दर्जा देने का मुतालबा किया है। इन स्टूडेंट्स का इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत ज़ंस्कार को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ लेह और करगिल की तरफ ही तवज्जो दे रही है। पूरे दुनिया से 7 महीने के लिए कट ऑफ रहता है, ना वहाँ कोई आ सकता ना यहाँ से बाहर जा सकता है। पहले लद्दाख जब जेएनके के अंडर होता था तो वहाँ सिर्फ 3 तहसील हुआ करता था, एक लेह, एक करगिल और एक ज़ांस्कर। लेह और करगिल तो सेपरेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया, लेकिन ज़ांस्कर का जो डिमांड है सिंस 1950s अभी भी वही चल रहा है। पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हुआ तो हमारे एमपी साहब ने वादा किया कि अब ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। लोगों ने सोचा अब हमारा जो 70 साल का जो डिमांड है वो आप इस बार मोदी सरकार के अंदर अगर पूरा होगा तो हम ज़्यादातर लोगों ने फिर उनका समर्थन दिया। दूसरा साल मतलब चल रहा है, अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेटस पे या उसके डेवलपमेंट पे कोई हमें मतलब क्लियरिटी नहीं मिला। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगर हुकूमत पंचायती राज इदारों के मेंबरान को बाइख्तियार बनाने के जल्द इक़दामात नहीं करती है तो ये मेंबरान एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक अमीर ने कहा कि डीडीसी मेंबरान की तरह ही पंचायत मेंबरान और बीडीसी मेंबरान को भी बाइख्तियार बनाया जाए। उन्होंने धमकी दी कि उनको नजरअंदाज करने की सूरत में वो सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। कि अगर सरकार ने सिर्फ पंचायती राज 3rd टायर जिसको डीडीसी कहते हैं उसी एक को अगर एम्पावर किया और बाकी वाले 2 टायर जिनमें पंचायत हल्का और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शामिल हैं उनकी पावर्स डिफाइन न की तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतें एजिटेशन स्टार्ट करेंगी। हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि 3rd टायर पंचायती राज सिस्टम को एम्पावर करने से पहले 2 टायर जो है, फर्स्ट टायर है पंचायत हल्का, 2nd टायर है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उनकी पावर्स को पहले डिफाइन किया जाए, उनकी पावर्स को पहले मुकर्रर किया जाए, उनका प्रोटोकॉल, उनका स्टेटस और उनकी पावर्स क्या होंगी, उसके बाद 3rd टायर की तरफ जाया जाए। ये पॉलिटिकल माफिया जिससे बहुत मुश्किल से हमने आज़ादी ली थी, जो 70 साल से ये पॉलिटिकल माफिया जम्मू कश्मीर को लूटता आ रहा है, आज जब इनके लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए, असम्बलियों के दरवाजे बंद हो गए, कौंसिल के दरवाजे बंद हो गए, आज इस पॉलिटिकल माफिया ने हमारे पंचायती राज सिस्टम के अंदर एंट्री की है। अब
लरू जागीर त्राल में एक मकामी पंच ने वहां सर्वे कर रही आंगनवाड़ी वर्करों के साथ मुबैना तौर पर बदतमीजी की है। इसके बाद हुए हंगामे में शमीमा नामी एक वर्कर बेहोश हो गई। उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया। आंगनवाड़ी वर्करों ने त्राल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि मुश्ताक अहमद नामी पंच ने नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया है। वर्करों का कहना है कि पंच आए रोज उन्हें तंग करता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने वाकये को बदकिस्मती से ताबीर किया और कहा कि जांच के अहकामात सादिर किए गए हैं। दरवाज बंद कर मिसबिहेव गई वर्कर खाट सो ऑक्सीजन लगित डी सी साहब कर अपील सोन मुतालका रिपोर्ट यहाँ धमकी दिवान प्रे सात खतरा अगर लाडली बेटी स्कीम बना सारी वन बेटी बचाओ बना प्रोग्राम मगर प्रे सात ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरी नोट्स में जस्ट अभी आया है। मेरी हकीकत मेरे पास नहीं आई है। मैं इसमें इन्वेस्टिगेट करूँगा, देखेंगे कि अगर कहीं लग रहा है कि किसी की तरफ से कुछ जाती हुई है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बट मैं आपके वसादे से कहना चाहूँगा हर इंस्टीट्यूशन के ज़मा को, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या दूसरे कोई भी हो, कि हमने हर दूसरे इंसान को कदर करके और दूसरे इंसान के जो भी उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझकर उनको अजाला करना चाहिए, न कि हम डंडा उठा के। कुछ कौमी बैंकों की निजकारी की मरकजी हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ आज दूसरे रोज भी बैंक मुलाजमीन हड़ताल पर रहे। मुलाजमीन की हड़ताल से बैंकों में कामकाज मुतासर रहा। कुछ कौमी बैंकों के सामने मुलाजमीन ने मुजाहरे मुनज़्ज़म किए और निजकारी की तजवीज़ को तर्क करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मुलाजमीन का कहना है कि बैंकों की निजकारी से आम ग्राहकों खासकर दीही इलाकों के लोगों को नुकसान होगा। उनका कहना है कि कौमी बैंकों का दर्जा मिलने के बाद से बैंकों के कामकाज में काफी सुधार आया है। मुलाजमीन ने धमकी दी है कि अगर मरकज अपने मंसूबे को लेकर बजिद रहा तो मुलाजमीन अपनी हड़ताल में शिद्दत लाने पर मजबूर होंगे। सरकार का जो बजट में अनाउंसमेंट है निजीकरण का, हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने वहां पे कहा 2 बैंकों को, नेशनल बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा और एक इंश्योरेंस को प्राइवेट किया जाएगा। 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तब हालात ये थी कि जो हमारे गरीब से गरीब लोग थे ये मनी लेंडर्स के हाथ की पुतली थे। ये किसान हमारा जितना उगाता था उतना ही उनको देता था और फटे हाल में होता था। देश के कोने कोने में दूर दराज इलाकों में शाखाएं खुली हैं, वहाँ पे बैंकों ने अपनी सेवाएं दी हैं, इनके डिपॉजिट्स को मोबिलाइज़ किया है। इनके डिपॉजिट को मोबिलाइज़ करके इनको एग्रीकल्चर में, इनको कॉटेज इंडस्ट्री में, आज आप रूरल की हालत देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जब देश आज़ाद हुआ तब रूरल की क्या हाल थी। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किसी भी मायने में हमारे लिए अच्छी नहीं है। प्राइवेट है क्योंकि आप देखिए कि रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी आपको प्राइवेट बैंक नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो लोग जो बैंक सेवाएं दे रहे हैं वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है। इससे क्या होगा कि जो मतलब जो छोटे हमारे फार्मर्स हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो मेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वही उनको लोन देते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनको लोन दे रहा है। और एक प्राइवेट इवन की एजुकेशन लोन है ये भी नहीं मिल पाएंगे अगर ये लोग इनको प्राइवेटाइज करेंगे। और इसमें ये है कि एक सर्विस चार्जेस बहुत एक्स्ट्रा करते हैं जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जम्मू कश्मीर फिशरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सदर अत्थर मुजफ्फर रेशी की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। एसोसिएशन के तर्जमान जुनैद साबिर ने DPC तंजीम नौ सीनियरिटी का तयन समेत दीगर ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल उठाए। उनका कहना है कि दानिस्ता तौर पर ओहदों को रोके रखा गया है ताकि चंद लोगों के मफादात को पूरा किया जा सके। उन्होंने मसाइल हल करने की अपील की है, बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबा दिया। गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किए हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनको 24 आवर्स मतलब जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और उनको उसके एवज में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिशरीज डिपार्टमेंट को इस सब से ऐसा कोई प्रिविलेज हम लोगों को नहीं मिलता है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग 24 आवर्स। इवन अगर आप मिनिमम वेज एक्ट को भी देखोगे देयर इज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट 9 आवर्स वर्क ए डे, लेकिन हम लोग पूरे हफ्ते पूरे महीने 24 आवर्स काम करते हैं और हमारा 2.5 डे सैलरी अभी भी सैंक्शन नहीं हुआ है। देयर इज नो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एज फार एज द नॉन गेजेटेड कैडर्स आर कंसर्न्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन फाइल बनाई थी लेकिन ये ना एक्चुअली देयर इज अ डीपर कॉनोटेशन टू इट। हम लोग 1700 मुलाजिमीन हैं, अगर आप देखोगे देयर इज जस्ट 1.5% जो गेजेटेड कैडर में है, ऑलमोस्ट 99% हम लोग नॉन गेजेटेड कैडर्स में है फिशरीज डिपार्टमेंट के। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।